तो कल के क्लास में जो हम लोग उदाहरण कितना 3 देखे थे, 4 देखे थे और कितना 5 देखे थे, और एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन संख्या कितना 3 और 3 देख लिए थे, 4 बोले थे आपको कंप्लीट करके आने के लिए ना। कंप्लीट हुआ। चलिए तो मिलाइए थे एक एक करके फटाफट। ये है आपका एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तरीका क्या है बनाने का, फर्स्ट लास्ट का गुना। तो कितना आ रहा है माइनस में 10x स्क्वायर, बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ घटाव करने पर यही होना चाहिए, है कि नहीं, और गुणा करने पर वो आ जाना चाहिए। तो आइडिया कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, 10 से आइडिया। तो तोड़िएगा तो 2 और 5, तो 2 5 का जोड़ घटाव कीजिएगा तो 3 ना आएगा। हमने बताया था कि ये माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है, तो इसमें से बड़का कथी में लीजिए, माइनस में। तो 5x माइनस में ले लेंगे, है ना, और 2x कथी में ले लेंगे, प्लस में। देखिए जोड़ घटाव कीजिएगा तो माइनस में 3x चला आएगा, 5 में से 2 हो जाएगा तो 3x आ गया माइनस में। गुना कीजिए, प्लस गुने माइनस तो माइनस है, 2 5 10 और x तो x स्क्वायर, सही है। आए तो x स्क्वायर माइनस कितना, सॉरी प्लस में 2x और माइनस में 5x, इसके जगह पे लिख देंगे। आए अब माइनस कितना 10 है तो 10 बराबर 0। अब दो को में कॉमन लीजिए, इसमें और इसमें देखिए तो ये दोनों में देखिए तो क्या है, तो x है, x निकल रहा है, तो x बच जाएगा, यहाँ से x निकल गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। ये दोनों में सबसे पहले तो साइन कॉमन लीजिए, फिर क्या है 5 यहाँ भी है, 5 दूना 10, 5 यहाँ भी है, तो 5 निकालेंगे, तो यहाँ बच गया x, माइनस निकल गया तो प्लस बच गया, 5 निकल गया तो कितना बच गया, 2 बराबर 0। घर सेम है मतलब सही है, यानी घर भी आप कॉमन कर लीजिए, है ना। तो घर निकल गया तो यहाँ बच गया कथी, x, और यहाँ पे बच गया माइनस 5 बराबर 0। तो x प्लस 2 बराबर 0, फिर x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर हो गया 2 माइनस में, और यहाँ पे x बराबर हो गया प्लस में 5, इसलिए x बराबर हो गया माइनस 2, 5। ठीक है, इस तरह से हो गया आंसर। चलिए उतारिए फटाफट, मिलाइए इसको। 1 का 2 ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, तो इसको कथी करेंगे, गुना करेंगे, नहीं तरीका है बनाने का, फर्स्ट लास्ट का गुना। तो माइनस में 12x स्क्वायर हो रहा है, आए फर्स्ट लास्ट का गुना किए थे इतना। अब इसको जोड़ तोड़ के यही लाना है, मतलब जोड़ घटाव करने से यही आना चाहिए, गुना करने से ये आ जाना चाहिए। आइडिया कहाँ से लेंगे, तो इससे ले लेंगे। तो भैया 2 से 6, फिर 2 से 3, तो 4 और कितना 3 का जोड़ी निकला, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो बड़का जो जथी में रहेगा, मतलब ई जथी में रहेगा बड़का वही में लेंगे। तो बड़का कौन है, 4 है, तो 4 कथी में ले लेंगे, प्लस में, और ये 3 है, 3 कथी में ले लेंगे, माइनस में। बोलो समझ में आ गया। देखिए 4 गो x में से 3 गो x जाएगा तो 1 x आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना, ठीक है। और गुना कीजिएगा तब प्लस माइनस माइनस, 4 से 12 x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर। और भाई प्लस में क्या आसान होगा, यहाँ पे 4 रखने से आसान होगा कॉमन लेने में, कि 3 रखने से आसान होगा कॉमन लेने में, 4 लेने से ना। उसको ये भी पता नहीं, वो 3 बोल रहा है, -3, और यहाँ पे हो गया -6 बराबर 0। क्या होगा तेरा, समझ में नहीं आ रहा है। दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो निकालेंगे कथी, x, ठीक है, x निकालिए। अब यहाँ पे बच गया कथी भाई 2, x तो निकल गया तो बच गया 2, यहाँ पे माइनस में और 3 कॉमन है तो बच गया x प्लस और कितना 2 बराबर 0। 2x सॉरी घर कॉमन कर लेंगे, x प्लस 2, दोनों में देखिए ना घर कॉमन है ना, एगो पद ई है एगो पद ई है, तो घर में कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 2x और माइनस में 3 यहाँ बच गया, ठीक है। चलो अब x प्लस 2 बराबर हो गया 0, और यहाँ पे होगा 2x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर कथी होगा 2 प्लस में उधर जाके माइनस में, और इधर x रहने दीजिए, 3 माइनस में उधर जाके प्लस में हो गया, 2 गुना में तो कथी में हो गया भाग में, इसलिए x का वैल्यू कथी हो गया -2, 3/2 हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद 3 तो देख लिए थे, है ना, 4 जो है हम आपको सॉल्व करके तनका सा बता दिए थे, ठीक है। उतारिए तो बता रहे हैं आगे, मिलाइए। चलिए नेक्स्ट है 1 के
4, क्योंकि एक का दो सॉरी 3 और 4 हम ना 3 देख लिए थे, 4 को जो थोड़ा सा सॉल्व किए थे, यानी समीकरण के रूप में ला के छोड़ दिए थे, अब बोले थे बना के आने के लिए। तो आप लोग बना के आए होंगे, मिला लीजिए फटाफट। क्या करेंगे, ना कुछ तो बटा में एक है, ना कुछ तो बटा में एक है, एलसीएम ले लेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 8, भाई 8 है ना, 8 दूना 16x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 8x हो जाएगा, और भैया 8 से 8 कट गया, एक मतलब तो एक के एक बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 1 बराबर 0। आई भाग में तो कितने में चल जाएगा, गुना में, तो पूरा 0 हो जाएगा ना, तो इसलिए एक लाइन स्किप कर देते हैं, 0 हो जाएगा, इतना जानकारी है ना। चलो अब क्या करेंगे, तरीका क्या है, फर्स्ट लास्ट का गुना बनाने का तरीका है ना। तो कितना आ रहा है, माइनस में सॉरी प्लस में आ रहा है 16x स्क्वायर। अब बीच वाला को तोड़ के लाना है, जोड़ घटाव करने पर यही रहना चाहिए, गुना करने पर आ जाना चाहिए 16x स्क्वायर। तो यहाँ से तोड़ के आइडिया लेंगे कि कैसे टूटेगा, तो 2 8, ठीक है, 2 4 और 2 2, तो दिमाग लगाइए तो हो गया कितना 2 और सॉरी 4 और कितना 4। चूंकि माइनस में है ना, और ये प्लस में है, इसलिए दोनों कथी में हो जाएगा, माइनस में, माइनस 4x माइनस 4x जुड़िएगा तो माइनस 8x चल आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16x, बोलो आ रहा है सही से? सही सेट कर रहा है, हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4x है ना, इसके जगह पे प्लस में 1 बराबर 0। दिमाग लगाओगे अपने बन जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, बच गया यहाँ पे कथी 4x, 4x से बचेगा है ना, माइनस निकल गया तो कितना बच गया 1, क्या है तो माइनस है कॉमन, और कुछ नहीं कॉमन तो कथी है 1 है ना। ये बच गया कथी 4x, क्योंकि माइनस निकाल लिया तो कथी बच गया माइनस 1 बराबर 0, क्या प्लस जो होता है दो माइनस मिलकर बना है, घर से में यानी सही है, तो घर में कॉमन कर लीजिए, 4x माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचे कितना 4x, यहाँ पे माइनस 1 बराबर 0, तो 4x माइनस 1 बराबर 0 है ना, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो ये प्लस में आ जाएगा, उधर जाके प्लस में, गुना में तो कथी में भाग में, ठीक है, तो भैया ये प्लस में आई, गुना में तो भाग में, फाइनली लिख सकते हैं हम लोग आंसर। इसलिए x बराबर कितना हो गया 1/4, 1/4, ठीक है, ओके। चलिए अब जो है हम लोग देखेंगे, आप लोग उतारिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 1 के 5। तरीका है फर्स्ट लास्ट का गुना, तार है कितना 100x स्क्वायर, बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ घटाव करने पर ए होना चाहिए और गुना करने पर ई आ जाना चाहिए। तो दिमाग लगाओ ना, तोड़ नहीं रहे, सिर्फ दिमाग लगाओ, 20 है ना, आई कथी है प्लस में, अभी जैसा क्वेश्चन था वैसी है, ई माइनस में है और ई प्लस में है ना, और आना चाहिए 20, तो 10 10 लोगे तो कितना देगा 20 आ जाएगा, तो 10 10 प्लस में लेने से कथी होगा, प्लस में ही आएगा, इसलिए कथी में ले लो दोनों, 10x माइनस 10x माइनस 20 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 में 10 से गुना था 100x में x स्क्वायर, समझ में आया, 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस कितना 1 बराबर 0, यानी इसके यहाँ पे लिख दे दोनों आई जस के 10, क्या कॉमन है तो 10x कॉमन है, बच गया यहाँ पे कितना 10x, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे क्या निकलेगा तो माइनस 1 निकलेगा, तो बचेगा 10x बचेगा ना, हो माइनस आई 1 के 1 ना, कुछ 1 निकल गया फिर भी 1 बचता है। चलो घर में घर कॉमन कर लेंगे, देखिए घर से में तो घर में कॉमन बच गया, यहाँ पे 10x, यहाँ पे माइनस 1 बराबर 0, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, फिर 10x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा माइनस 1 जाके प्लस में, गुना में था भाग में, एक बटा में 10, इसलिए x का वैल्यू आ गया 1/10, 1/10। तो ये एक्सरसाइज के 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 3 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना 27 और गुणनफल कितना 182। अच्छा बताओ, हम कर रहे हैं तुम्हारे पास जो है, दो आदमी के पास जो है पैसा है कितना 25 रुपया, कितना है, एक तुम दो आदमी का जो पैसा है उसका योग कितना 25 रुपया, 25 हम लोग बात कर रहे हैं,
दोनों आदमी को मिला के कितना है 25 रुपया। अच्छा मान लेते हैं कि एगो के पास कितना है 5 रुपया है, तो दूसरा के पास कितना बचेगा? हाँ बता, जोड़ घटाव नहीं है तो बोलता क्यों नहीं? तो हम अभी बोले कि दोनों के पास जो मिलाकर कितना है 25 है, और जान निकाले कि एगो के पास कितना है 5 रुपया है, तो अगला के पास कितना है 20 रुपया। सिंपल सी बात है, कैसे जाने? तो घटा के 5 जैसी पता चला, दूसरा में से घटा दिए, है ना, तो कितना आ गया 20। हाँ अभी क्यों ऐसे समझाए थे, यहाँ पे समझिए, लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। ठीक है, 27 माइनस एक्स। कोई समझाएगा कैसे हो गया? क्योंकि बोला है ना दो संख्या का योग कितना है 27 है ना, तो योग के x मान लिए हैं, क्योंकि पता नहीं है कितना होगा ना पहला, तो योग के x मान लिए तो दूसरा कैसे होगा, तो टोटल में से घटा दिए। जैसे यहाँ पे टोटल कितना था 25 था, तो एगो 5 है, तो दूसरा कितना 25 घटे 5 यानी 20 आया था ना। उसी तरह से यहाँ पे टोटल 27 लेता था, तो एगो को मान लिए x, क्योंकि हमको पता नहीं है एक्चुअल में कितना हुआ, इसलिए x मान लिए, और दूसरा क्या होगा था टोटल में से x को घटा दिए। बोलो समझ में आया यहाँ तक? फिर लिखेंगे प्रश्न से, क्या कहा है प्रश्न से बोला है, उल्टा कैसे गया, प्रश्न में बोला है कि भाई दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, बोलो ना, दोनों संख्या का गुणनफल कितना है? हाँ ऐसे संख्या क्या जिनका योग कितना है, गुणनफल 182। गुणनफल कितना है 100? हाँ तो एगो संख्या ई है ना, एगो संख्या कथी है ई है, दोनों का गुणनफल कितना है 182। गुणनफल मतलब गुना में, है कि नहीं? गुना कर दीजिए तो 27x है ना, माइनस कथी एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको इधर ले आए बराबर 0 हो जाएगा। चलिए क्या कॉमन है, चूंकि ये आगे आएगा ना, आ गया ना रे, तो ये माइनस में रहेगा तो अच्छा लगेगा, इसलिए इसको प्लस में करने के लिए -1 कॉमन कर लेंगे। ठीक है, इसको आगे कर रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। एक कॉमन करने से कोई फायदा है नहीं। हाँ लेकिन हम लोग दिमाग लगा, यहाँ माइनस कॉमन कर रहे हैं इसलिए एक कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, एक नहीं हो कि सिर्फ माइनस भी ले सकते हो, लेकिन माइनस खाली लेगो तो समझ में कम आएगा, इसलिए एक ले लिए साथ में। तो ये प्लस में हो जाएगा, ये कथी में हो जाएगा, साइड जगह चेंज करें, माइनस में हो जाएगा 27x, और ये कथी में हो जाएगा बराबर लड्डू, है ना, लड्डू एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 भागा -1। समझ में आ रहा है? हाँ डायरेक्ट यहाँ पे 0 भी हम लिख सकते हैं, इसको हटा देंगे, लेकिन रहने दो, पहला बार क्वेश्चन है ये वाला, इसको रहने दो। 27x प्लस में 182 बराबर 0 हो गया। समझ में आ गया? तो रूल क्या है बनाने का, फर्स्ट लास्ट का गुना। कितना आ गया, माइनस में कितना है, माइनस ना प्लस में ना आएगा 182x स्क्वायर, ये ना आ रहा है। अब इस तरह से इसको तोड़ना है, जोड़ने का पर यही होना चाहिए, और गुना करने पर कौन आना चाहिए, ई वाला। तो 182 को लगाओ भाई, 2 से लगा के 2 नमा 18, 2 एकम 2, है ना, 7 से 13 सत्ते 91। अब देखो 14 और कितना 13, और चूंकि माइनस है तो बड़का कथी में होगा माइनस में, यानी बड़का कितना है 14 एक्स माइनस में, और 13x प्लस में। दिख रहा है क्या नाम में आए? चलिए तो 14x में से 13x जाएगा, जोड़ घटा करने से कितना आ रहा है, अच्छा दोनों को जोड़ना है, देख लो भाई दोनों को जोड़ना है। अच्छा ये प्लस में है ना, ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसलिए दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा ना, माइनस में लेना पड़ेगा, तो अब जुड़ सकता है ना। -27 आ गया, माइनस माइनस प्लस 14 13 182 और x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, है ना, इसके जगह पे, और प्लस में 182 बराबर 0। क्या कॉमन है भाई, तो x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा माइनस में 14, यहाँ पे -13 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पे x, और माइनस में यहाँ पे कथी 14, ये 13 निकाला है तो 182 का 13 गुने 14 होगा, तो 13 निकाला तो 14 बच गया, बराबर कितना हो गया लड्डू। तो x माइनस कितना कॉमन कर लेंगे 14, है ना, तो बच गया यहाँ पे कथी x, यहाँ पे माइनस में 13 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 14 बराबर कथी हो गया 0, और यहाँ x माइनस 13 बराबर हो गया 0। ठीक है,
तो x बराबर कितना हो गया 14 और यहाँ पे हो गया x बराबर 13। क्या पूछा था हमसे, संख्या पूछा था ना, इसलिए पहली संख्या बराबर कितना 13 है ना, तथा दूसरी संख्या तो 27 घटे कितना x, तो 27 घटे 13 बराबर यानी 14। ठीक है, हो गया ना, यही नहीं माने थे हम लोग, मिलाइए। देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, 4 कह रहा है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है ना। कल ही तो क्वेश्चन ऐसा देखे थे, लेकिन ये में वर्गों का योग दे दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे हम लोग, हल लिखेंगे, माना कि है ना पहली धनात्मक पूर्णांक जिक्र किया है का, देखो तो हाँ, तो पहले धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा x है ना, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। क्रमांक का मतलब यही ना, पहला यदि 1 है तो अगला कितना होगा 2 होगा है ना, तो फिर पहला 2 है तो अगला कितना होगा 3 होगा। क्रमांक मतलब लगातार होता है, तो लगातार संख्या पाने के लिए पिछलका में 1 ऐड करना पड़ता है। ठीक है, आइए तो प्रश्न से क्या बोला है कि दो क्रमांक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 365। वर्गों का योग है ना बोला है, गुणनफल बोला है, योग बोला है गुणनफल बोला है, वर्गों का योग है। हाँ बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना 365 है। दोनों को जोड़ देंगे प्रश्न से, वर्गों का इसको वर्ग करना पड़ेगा है ना, बराबर कितना 365। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस का 3 बी स्क्वायर प्लस था इधर आके माइनस में हो जाएगा। चलिए एगो एगो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 एक कम 2x, ठीक है, प्लस प्लस में कितना माइनस में कितना 364 बराबर 0। समझ आया सबको कैसे हुआ 365 में से घट जाएगा। चलिए कुछ कॉमन है तो 2 कॉमन हो जाएगा है ना, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में कितना 36 था 18, यहाँ पे 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ये गुना में तो भाग में जाकर 0 हो जाएगा, गुना में तो भाग में चल जाएगा ना, ये पूरा 0 हो जाएगा, पता है ना। एक लाइन कम कर दे, समझ में आ गया, क्योंकि इससे पहले भी अभी जस्ट किए थे ऐसा, एक लेके माइनस 1 लेके, अब तो ये जस्ट अभी सॉल्व किए थे, याद नहीं है, अरे वाला अभी सॉल्व किए थे ना, 13 14 का जोड़ी ना लगाए थे हैं ना, बोल रहा है सब। इसका ऐसा गुना कीजिएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर आ रहा है 182, इसका रूल क्या फर्स्ट लास्ट का गुना, तो माइनस 182 एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब भैया इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 और 14 बताए थे ना, 13 और कितना 14, 182 को अभी जस्ट बताए थे। अब देखना है कि प्लस नहीं कि माइनस है, क्योंकि ये माइनस में है तो बड़का इसको देखेंगे, तो ये प्लस में है ना, माइनस में और ये प्लस में, यानी साइन डिफरेंट है तो ई जो कहेगा से करे, ये बड़का प्लस में है इसलिए, मतलब ये प्लस में इसलिए बड़का इसमें प्लस में, ये माइनस में, तो 14 को एक्स में से 13 एक्स घटाएंगे तो एक्स आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 13 14 182 हो जाएगा, गुना करने पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में कितना 13 एक्स प्लस में 14 एक्स माइनस 182 बराबर लड्डू। ठीक है, तो एक्स क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है तो बचेगा यहाँ पे एक्स, यहाँ पे बचेगा 13, यहाँ पे प्लस में कितना कॉमन है 14, तो बचेगा एक्स, यहाँ पे 13 बराबर 0 है ना। चलिए घर कॉमन है, घर सेम है ना, तो एक्स माइनस 13, फिर यहाँ पे बचेगा एक्स, यहाँ पे बचेगा प्लस 14 बराबर 0 है ना, तो एक्स माइनस 13 बराबर 0, यहाँ पे एक्स प्लस 14 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे एक्स बराबर कितना होगा माइनस 14। हमको बोला धनात्मक पूर्णांक, इसलिए ये होगा नहीं होगा, चूंकि
संख्या कती है, धनात्मक है ना, पूर्णांक है, इसलिए है ना पहली धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 13 तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अर्थात 13 प्लस 1 बराबर 14। ठीक है, ये हम लोग नहीं लेंगे, उतारिए। इस क्वेश्चन में यदि धनात्मक पूर्णांक न रहता पहले तो आंसर 2 आ जाता, समझ में आ रहा है। एक तो ये भी हो जाता, 13 भी हो जाता और -14 भी हो जाता, लेकिन क्या कहा है, धनात्मक पूर्णांक बोला, इसलिए इसको नहीं लेना है। ठीक है, कहीं कहीं कोई टीचर जो है आपको x बराबर ऐसे लिख देते हैं नॉट इक्वल टू 14, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, समझा। उतारिए और देखिए नेक्स्ट। चलिए बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज ना, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। यदि कर्ण जो है 13 cm का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण कितना दे दिया है, 13 cm, और इसकी ऊंचाई इसके आधार से कितना है, 7 cm कम है। तो लिखिए माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x मीटर है ना। इधर बना रहे हैं, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। ये आधार हो गया है ना, इसमें कर्ण तो 13 दे दिया है, मीटर है कि सीएम, सीएम ना, तो सीएम कर लीजिए, सीएम बना दीजिए इसको, सीएम। ठीक है, चलो तो बोला कथी है, इसका ऊंचाई कितना है, आधार से कितना, 7 कम है, यही ना हो जाएगा ऊंचाई, तो x घटे 7 सीएम। ठीक है, बोलिए समझ में आया कुछ आए। अब जो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से समझिए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ दिया है, खाली निकालने के लिए बोल दिया। तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए ना। चलिए तो कर्ण बंद कर, खोलो बोले, गेटवा खोलिए, कैसे निकल जाता है, कर्ण कौन होगा, ये ना होगा, तो 13 का स्क्वायर, लंब कौन होगा बुआ, लंब में से कोई हो सकता है, फिक्स नहीं है, तो मान लेते हैं x माइनस 7 लंब है और प्लस आधार तो है ये है, ठीक ना, ठीक है, आधार, हाँ ठीक है, आधार तो इसी को ना माने। चलिए 13 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाए, 169 होगा। चलिए बोलो, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab है ना, आप प्लस का थे b स्क्वायर, बोले समझ में आया। तो भैया x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 14x प्लस में 49, ठीक है, अब फिर कितना है, एक्स स्क्वायर है, ऐसा करें इसको जोड़ ले, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर आए, समझ आ रहा है ना, माइनस में कितना 14x प्लस में 49 माइनस में 172, ठीक है, था नहीं था प्लस में, तो जाके कितने में हो जाएगा, माइनस में, सीधा करके लिख ले इसको आए,
2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 14x, घटाए 9 में से 9 गया 0 है ना, और 16 में से 4 गया 12, कथी में माइनस में, बराबर लड्डू हो गया। 2 कॉमन कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस में कितना 60 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस कितना 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, समझा कि नहीं? 2 कॉमन कर लिए हैं, यहां से समझो। इसको जो क्या किया है यहाँ लिख दिए जस्ट के तहत, साइड चेंज नहीं किया, मतलब सीधा कर दिए, ठीक है ना। 2x स्क्वायर 14 है, 120 घटाने से आ रहा है ना। अब क्या किया 2 कॉमन कर लेते, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 14 की जगह 7 बच जाएगा, या 120 की जगह 60 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट लास्ट का गुना, तो बनाने हम लोग जानता है माइनस में 60 एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, माइनस में 60 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है 7 माइनस में। अब किस तरह से तोड़ेंगे इसको कि जोड़ घटाव करने पर ये ना चाहे गुणा करने पर ये जाना चाहिए, तो माइनस में ले सॉरी माइनस बोलते हैं, कितना से लगाए 2 से लगाए तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से लगाए तो कितना देगा 15, फिर 3 से लगाइएगा तो 5, तो हो गया ना। ये कितना 2 4 12 और ये हो गया 5, तो 12 5 का अंतर हो जाता है 7, है ना। अब चूंकि माइनस में है और ये भी माइनस में है ना, तो दोनों को जोड़िएगा, जोड़िएगा तो कितना देगा 7x माइनस में और माइनस में 5x, जोड़ने से तो माइनस में 12x सॉरी 12x आ गए ना माइनस, सॉरी ये 12 ना आ रहा है गुना करने से 12x, इसको प्लस में रहने दीजिए, नहीं नहीं ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में, जो बड़का कर रहा है वही ना होगा, है ना। देखो 12 को x में से 5 को x जाएगा तो 7 को आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 12 पचे 60x, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस कितना कोई भी लिख सकते हो, 5 लिख लेते हैं प्लस में, फिर माइनस में कितना लिखते हैं 12x माइनस में 60 बराबर 0, दिख रहा है सबको। एक्स स्क्वायर ये वाला ये दोनों जो लिखा है इसके जगह पे और माइनस 60 बराबर 0, एक्स कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x, यहाँ पे कितना बचेगा 5, यहाँ पे माइनस 12 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x, यहाँ पे माइनस निकला तो प्लस कितना में 5, 12 कॉमन है ना बुआ बराबर लड्डू, x माइनस सॉरी प्लस 5 घर में से कॉमन हो गया, घर बच गया यहाँ पे x और माइनस में 12 बराबर 0। अब देख रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि x प्लस 5 बराबर 0 और फिर x माइनस 12 बराबर 0 आ रहा है ना। तो x बराबर हो गया माइनस 5, x बराबर हो गया कितना प्लस में 12। हम लोग जानते हैं कि कथी जो होता है कथी है भुजाएं, मतलब ये लंबाई है ना एक तरह से, तो लंबाई ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, अरे ये वाला ऋणात्मक होगा, बट कैसे हो सकता है लंबाई नहीं एक तरह से, तो इसलिए ऋणात्मक ही नहीं होता, लिख देंगे चूंकि है ना लंबाई ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए x का एक्चुअल वैल्यू कितना आ जाएगा 12 सीएम। अब हमसे पूछा कथी है आधार, है ना, अतः आधार अर्थात कितना x माने थे ना, कितना हो जाएगा आधार क्या माना था x ना, कितना आ जाएगा तो 12 सीएम। फिर कथी ऊंचाई क्या माना था ऊंचाई को, x का वैल्यू 12 घटे 7 बराबर कितना, ठीक है। हाँ चलिए तो इस तरह से ही आंसर आ गया। चलो एक चीज ध्यान देना, तो एगो बात बताओ सबसे पहले अगला क्वेश्चन देखने से पहले, अगला क्वेश्चन नंबर कितना है 5 की 6, एगो बात बता, मान लेते हैं कि थोड़ा होटल है,
एक गो रोटी बनाने में खर्चा तो आ रहा है 2 रुपया, क्या रुपया? ठीक है, तो 2 गो रोटी के क्या रुपया लगेगा? तरीका क्या है? जोड़ दो, जय गो रोटी उतना पैसा, उतना बार जोड़ो। 4 गो रोटी है तो 4 बार 2 लिखे। एगो तो ये तरीका है टोटल खर्चा निकालने का। एगो तरीका क्या है, 2 रुपया पड़ रहा है एगो के, तो क्या गो है? तो 4 गो, तो 4 से कथी कर लेंगे? समझ में आया? यही ना तरीका, या तो जोड़ के या, लेकिन लंबा लंबा रहता है तो हम लोग कथी करके निकालते हैं? गुना ना। जोड़ेंगे कब तक? इतना समझ गया ना? तो अब अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कुटीर उद्योग, यानी छोटा सा एक उद्योग है, कंपनी है, ठीक है ना। कुटीर उद्योग मतलब छोटा सा कंपनी है वो। एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है, ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से कितना अधिक है? 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। नग मतलब जो इसमें लगाता हुआ कहीं से होगा, ठीक है। तो क्या बोला है, कुटीर उद्योग है, छोटा सा उद्योग है और कुछ बर्तन का निर्माण करता है। और एक विशेष दिन देखा गया, कथी देखा गया कि नग की निर्माण लागत जो है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के कितना दुगने से 3 अधिक है। यानी कितना खर्चा निकल रहा है एक दिन का, कि निर्माण जितना हुआ ना बर्तन, ओकरा दुगना से कितना अधिक, इतना जो है उसका जो है लागत बता रहा है ना, लागत बता रहा है, निर्माण लागत बता रहा है, भाषा में बता रहा है। हम लोग तोड़ को निकाल लेंगे। और अंत में बोला है कथी कि प्रत्येक निर्मित बर्तन कितना है से बताइए, और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो लिखिए, माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, बर्तनों की संख्या बराबर x। फिर बोला है ना इसमें कि नग की निर्माण लागत तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत, क्या बोला है, जितना निर्माण हुआ है ना उसके दुगना से कितना अधिक, ना निर्माण हुआ है इसके दुगना से 3 अधिक हो गया। आइए प्रश्न से, तो इस यहाँ पे क्वेश्चन में गौर से देखिए, निर्माण लागत दे दिया कितना 90 रुपया। 90 निर्माण लागत मतलब खर्चा हुए ना हमारे, तो हमने बताया था खर्चा कैसे निकालेंगे, कितना चीज बन रहा है और कितना खर्चा हो रहा है, उस सबको कथी कर देंगे, ये बन रहा है इतना खर्चा रहता है, कथी कर दीजिए, गुना कर दीजिए, है ना, कथी कर दीजिए, गुना। अब बराबर जो एक्चुअल कथी है, खर्चा है से, ठीक है। तो देखिए तो कथी जगह 2x² प्लस में कितना 3x माइनस में 90 बराबर 0 हो जाएगा। चलो तरीका आता है ना, कितना होगा, माइनस में 180x²। इसको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर यही रहना चाहिए, गुणा करने पर ये आ जाना चाहिए, राइट। तो भैया माइनस 180 को तोड़ोगे, यानी 180 को तोड़ो तो भैया आ गया 2, 90 हो गया, 2 से 45 हो गया, है ना। फिर 2 से नहीं लगा, 3 से कितना हो गया 15। देखो 2 यहाँ पे देखो 12 और कितना 15, 12 और 15 एक चिपका दो, जोड़ी मिला कि नहीं। 15 को में से 12 को घटाएंगे तो 3 गुना चलाएगा, यानी ये हमको लेना पड़ेगा माइनस में। तो देखो माइनस प्लस माइनस 12 गुने 15 तो 180 x² हो गया। 2x² माइनस में कितना 12x प्लस में कितना 15x होगा, और माइनस में 90 बराबर 0। 2x कॉमन कीजिए तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे कितना 6 बचेगा बुआ, बोलो। प्लस यहाँ पे कितना 15 कॉमन कीजिए तो x बचेगा, यहाँ पे माइनस में 6 बराबर 0। x माइनस 6 घरे कॉमन हो जाएगा ना दोनों में, यहाँ बच गया 2x, यहाँ पे प्लस 15 बराबर 0। तो x माइनस 6 बराबर 0 हो गया। फिर 2x प्लस 15 बराबर कितना हो गया 0, है ना। तो x बराबर कितना हो गया 6, और यहाँ पे हो गया x बराबर कितना माइनस में 15 बटा कितना 2।
ए लेना उचित होगा? ए लेना उचित नहीं होगा, है ना। लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे भाषा लिखेंगे। भाषा क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स को क्या माना था, होता बर्तनों की संख्या ऋणात्मक होगा, और वो भी कथी में, बटा में, है ना। लिखेंगे चूंकि बर्तनों की, अरे कै गो माइनस, कै गो बर्तन बनाता, -5 गो, इसे होता है? एक बात बता रहे हैं, चूंकि बर्तनों की संख्या कथी नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x का एक्चुअल वैल्यू कितना देगा, 6। अतः क्या आपसे पूछा था, निर्मित बर्तन, है ना, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बुआ, 6, है ना। तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत कथी माने थे, 2x + 3 ना। देखिए तो 2 x की जगह कितना, 6 प्लस 3, तो 6 दूना 12 + 3 कितना हो गया, 15 रुपया। ठीक है, तो इसका आया 6, इसका आया 15 रुपया, इसमें रुपया नहीं लगाना, इस संख्या, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हो गया समाप्त। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में चलेगा, ठीक है। अभी तो दिख ही नहीं रहा इसमें, बहुत लाइट ज्यादा हो गया, ठीक है। अब